ओम शांति। आज 1 जुलाई 2026। आज की मुरली में विशेष बाबा सारी दुनिया में शांति स्थापन करने की बात कर रहे हैं और गऊ का पूंछ पकड़ने के बात के ऊपर जो है बाबा मुरली चला रहे हैं। तो सारी दुनिया में बाबा कैसे शांति स्थापन करते हैं? बाबा आकर के सबसे पहले हमें ज्ञान नॉलेज दे करके और हमारी वास्तविकता का हमें परिचय कराते हैं। फिर जितना जितना हम अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में टिकते हैं, वास्तविकता में टिकते हैं, इस पुरानी दुनिया के माया जाल को हम समझते जाते हैं, उतना उतना जो है हमारी स्थिति ऊंच होती जाती है। अर्थात हम भी जो है बाबा के समान इस दुनिया से न्यारे प्यारे रहते हैं। माया की आकर्षण हमें जो है आकर्षित करना कम करते करते एकदम जो है हमारी कर्मातिक अवस्था बनती जाती है और हम अपने उस ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, जिसका प्रभाव जो है ऊंची स्थिति कौन सी है? उस शांति की स्थिति, उस अवस्था का प्रभाव जो है हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। और वह भी जो है अब भले ही अच्छी तरह से ज्ञान ले या न दे लें, लेकिन जो है एक शांति का अनुभव करते हैं कि सूरज है, वो न चाहते हुए भी जो है लोग अगर न चाहे तो भी उसकी तपत का प्रभाव पड़ता है, उनकी रोशनी उसे मिलती है। तो वो तो स्थूल चीज़ है ना, जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी रचना है, जबकि तुम तो रचयिता हो, है ना। हम मालिक हैं, हम अर्थात आत्मा जो है इन सब की जो है मालिक है। आत्मा की वजह से ही ये सूरज चांद सितारे। तो हमारी शांति का प्रभाव भी जितने जितने लोगों पर पड़ता जाता है उतने उतने वो शांत हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो देना पड़ता है हमें किसी को, बस अपनी उस स्थिति में स्थित रहना पड़ता है। जैसे कि सूरज को सिर्फ जो है वो राइज होता है तो वो किसी को कुछ देता नहीं है, ऑटोमेटिक सबको जो है रोशनी तपत सब कुछ मिलती रहती है या विनाशी प्राप्तियाँ सूरज करवाता रहता है। इसी तरह से हम आत्मा भी जो है उस शांति की स्थिति में बस जितनी स्थित रहती हैं और जितनी जितनी ज़्यादा आत्माएं होती जाती हैं, ज्ञान मिलता जाता है या वो उसका अनुभव करते जाते हैं, होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है, तो उसका प्रभाव, उस शांति का प्रभाव जो और आत्माओं पर जो है ऑटोमेटिक पड़ता जाता है। फिर बाबा आगे गौ मुख की बात, गौ पूछ की बात कह रहे हैं कि गौ का पूछ पकड़ने से, तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो गौ कौन है ना, जो कि गौ को एकदम वो सरल सीधी बताया जाता है गाय को। तो इसी तरह से ये ज्ञान मिलने के बाद हमारे अंदर के भी सारे विकार नष्ट होते जाते हैं और हम भी जो है एकदम सरल सीधे बनते जाते हैं, स्पष्ट बनते जाते हैं। जिसकी जितनी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है उतना उतना जो है वो हर बात से परे एकदम, जिसको बाबा कहते हैं सादगी सच्चाई वाला बनते जाते हैं, सरल चित्त बनते जाते हैं। तो वो हो गया गौ, है ना। तो उसकी पूछ पकड़ने से अर्थात कि उनको फॉलो करने से, उनके जीवन के जो हम कहें कि किस तरह से वो व्यवहार में आते हैं या उनसे जितना जितना हम गुण ग्रहण करते जाते हैं, तो वो है गौ की पूछ पकड़ना। बाकी स्थूल ऐसे गौ की पूछ की कोई बात बाबा कह रहे हैं नहीं है। फिर मुरली के बीच में बाबा दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली परिस्थान था, राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। तो एक तो है दिल्ली, है ना, लेकिन बाबा के शब्दों को हम सिर्फ ऊपर ऊपर तरीके से नहीं लें, लेकिन उसको डीप में समझेंगे तो दिल्ली अर्थात दिल्ली मतलब क्या होता है? सेंट्रल, है ना। इस अभी भी हम देखें तो क्या है? वो सेंटर है, कैपिटल है। तो हमारा भी सेंटर क्या है? केंद्र क्या है? हमारी वो आत्मिक स्थिति, है ना। तो वो आत्मिक स्थिति पे हमारा पूरा जब कंसंट्रेशन जाकर के पड़ता है तो क्या होता है? हम स्वराज्य अधिकारी बनते जाते हैं और हमारी स्थिति जो है वो राधे कृष्ण जैसी होती जाती है। राधे कैसे है? एकदम नम्र चित्त, या हर एक के साथ हम मम्मा का सुन चुके हैं कि किस तरह से जो है वो एकदम मृदुभाषी और एकदम नम्रता वाले थे। और कृष्ण अर्थात सबको आकर्षित करता था, जिसके अंदर जो है ना सबको आकर्षण करने की शक्ति थी, या जिसके अंदर सर्वगुण थे, सर्वशक्तियाँ तो बाबा के पास है, लेकिन जो है वो एक देवताओं की महिमा, है ना। तो ये राधे कृष्ण जैसा हमारा जो है वो अंदर का स्थिति होता जाएगा। उसको ही बाबा कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल अर्थात हमारी जितना अटेंशन हमारे केंद्र हमारी आत्मा पर रहेगा उतना उतना जो है हमारी राधे कृष्ण जैसी स्थिति बनती जाएगी। फिर बाबा कह रहे हैं बाबा जैसी प्यारी चीज़ कोई होती नहीं, है ना। जो कोई सुख देता है तो सुख कौन दे रहा है हमें? बाबा।
कौन दे रहा है हमें? अभी बाबा ही दे रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो वो हमको अडॉप्ट करते हैं, अर्थात अपनी छत्र छाया में रखते हैं, है ना, उनके वाइब्रेशन। फिर धीरे धीरे हमें ज्ञान समझने आता है ना। सबसे पहले जो है अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले क्या मिलता है? केयर मिलती है माँ बाप की, है ना। वो पुचकारते हैं उसको, जो ज़रूरी उस समय पे चीज़ें हैं वो दी जाती है। धीरे धीरे जो है फिर बच्चा बड़ा होने लगता है तो उन्हें खिलाना शुरू किया जाता है। पहले तो वो जस्ट मदर मिल्क पे होता है ना। तो इसी तरह से पहले वो मदर मिल्क, या जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान का दूध, बाबा जो है हमें पिलाते हैं, अर्थात प्यार देते हैं, पुचकार देते हैं, जो हम अपने अंदर से अपनी मान्यताएं हम बना करके रखते हैं। मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये है, वो है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या अलग तरीके का घमंड होता है, मैं तो सो एंड सो हूँ। तो उन सबको जो है बाबा प्यार दे करके जो है वो एक स्थिति में लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जो है बाबा ज्ञान दूध हमें देते हैं, है ना। ज्ञान दूध, जैसे फिर बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसको क्या खिलाया जाता है? थोड़ी चीज़ें, फिर बैठना सिखाया जाता है, फिर चलना सिखाया जाता है। इसी तरह से बाबा भी जो है हमें धीरे धीरे क्या करते जाते हैं? इंडिपेंडेंट। जैसे बच्चा पहले सिर्फ माँ की गोद में होता है, फिर बैठना सीखता है, फिर थोड़ा 4 पाँव पे चलना सीखते हैं, फिर पाँव पे खड़े होकर। तो इसी तरह से बाबा भी जो है हमें धीरे धीरे ज्ञान दे करके, है ना, ज्ञान दूध दे करके हमें मजबूत बनाते हैं, फिर एकदम इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो वो बच्चा भी क्या करता है? जैसे होता है तो वो माँ बाप से दूर थोड़ी थोड़ी देर खेलने जाता है, स्कूल तो इसी तरह से बाबा भी जो है हमें और आत्माओं के लिए जो है वो निमित्त बनाते हैं, हमारे अंदर शक्ति भर करके। तो उसी को ही बाबा जो है वो कहते हैं, बाबा जैसी प्यारी चीज़ नहीं, क्योंकि बाबा ही हमें ये सब कुछ सिखाते हैं। दुनिया में कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, सबका कैसे प्यारा बनना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हमें भी तो प्यारा बनना है ना। तो कैसे बन सकते हैं? वो बाबा की शिक्षाओं को हम जीवन में ला करके।